ओ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा कामाख्या एवं देवाधिदेव महादेव आप सबों का कल्याण करें, आप सब खुशी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी यह माँ भगवती से, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है। आज मैं आप सबों के सामने रुद्राक्ष के ऊपर विवेचन कुछ करूंगा, क्योंकि रुद्राक्ष के लिए खास करके जो बताया जाता है, रुद्र मने भगवान शिव, अक्ष मने उनके आंख से आंसू जो निकला उससे रुद्राक्ष बना। रुद्राक्ष का ये बताया गया है कि परमात्मा की कृपा से अगर आपके पास रुद्राक्ष में दो मुखी हो, एक मुखी तो अत्यंत ही दुर्लभ है, कई बार आता है, तो रुद्राक्ष काजू के रूप में आता है। दो मुखी रुद्राक्ष या एक मुखी अगर गोला रूप में मिल जाए और ओरिजिनल मिल जाए तो आपका भाग्य ही संवर जाता है। तो मेरा ये कहना है कि रुद्राक्ष से एक बहुत बड़ा तंत्र का भी माध्यम बनता है, तंत्र की ऊर्जा मिलती है, तंत्र की शक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान शिव देवाधिदेव महादेव जो हैं वो अघोर हैं और सबसे बड़े तांत्रिक भी हैं। सभी मंत्र को उन्होंने किलित कर रखा है। जैसे माँ भगवती कामाख्या जो है सो तंत्र की जननी है, उसी तरह से भगवान देवाधिदेव महादेव जो है तंत्र के संचालक हैं। क्योंकि कोई भी तंत्र अगर करना आप चाहते हैं, उसमें चलना चाहते हैं, भगवान शिव की कृपा, माँ भगवती की शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक उस तंत्र में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप एक चीज ध्यान रखें कि एक मुखी रुद्राक्ष बताया जाता है कि खुद देवाधिदेव महादेव हैं। अगर एक मुखी का पहनने की विधान बहुत कम बताया जाता है, उसके लिए आप एक कटोरी में उसको सिंदूर के साथ रख करके उसका जो है आप नित्य प्रति पूजा करें। किसी काम में कहीं जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी ऑफिस में संचालन के लिए जा रहे हैं, आप उस सिंदूर का टीका रोज करके जाया करें। भगवान शिव की कृपा आप पर प्राप्त रहेगी। दूसरा, दो मुखी जो है शिव शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। तो शिव शक्ति स्वरूपा आपके पास जब शिव हो और शक्ति हो तो कभी भी किसी चीज के जीवन में आपका ना तो कोई असुविधा है, ना कोई परेशानी है, ना किसी प्रकार का कोई आपको परेशानी आ सकती है। क्योंकि शिव भगवान जो है सो देवाधिदेव महादेव सभी कष्ट को दूर करेंगे। माँ भगवती आपकी रक्षक बन करके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में आपके पास आती है। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है त्रिशक्ति का वर्णन है। त्रिशक्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। महालक्ष्मी
महासरस्वती, महाकाली का भी बताया जाता है। तो त्रिशक्ति जब आपके पास है, क्योंकि धर्म अर्थ काम ये तीनों कंप्लीट होगा तो अपने आप आपके जीवन का रास्ता बन जाता है। चार मुखी जो है वो चतुर्भुज भगवान विष्णु का, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की आराधक विष्णु है। उसी तरह से पंचमुखी, क्योंकि पांच तत्व से आपका शरीर है। पंच पाप नित्य प्रति होता है, पंच महायज्ञ होता है, इसलिए आपको पांच मुखी का धारण करना अक्सरहा जो है सो माला में लोग धारण करते हैं। पंचमुखी हो या आपको चार मुखी हो, छह मुखी हो, इसके लिए भी बहुत बड़ा प्रसिद्धि होती है। आप एक चीज देखिए कि बताया गया है रुद्राक्ष के नियम से आप 1100 अगर रुद्राक्ष आप धारण कर लेते हैं, पंचमुखी हो, सप्तमुखी हो, नौमुखी हो, एकादश मुखी हो, तो भगवान शिव आपका खुद दर्शन करने के लिए एक बार आते हैं। छह मुखी रुद्राक्ष के विषय में बताया जाता है खड विनायक भी है और खडानंद भी है। कार्तिकेय जी को छह मुख बताया गया है। शत्रुओं के समन के लिए छह मुखी का बहुत बड़ा महत्व रखता है। छह मुखी रुद्राक्ष जो है, क्योंकि सभी असुरों के जो है सो देवता के संचालन करने के लिए सेनापति कार्तिकेय जी महाराज को बनाया गया, इसलिए आपके जीवन में शत्रु विनाश के लिए छह मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। सात मुखी जो है, सात आपको शक्तियों का प्रदान होता है। आठ मुखी अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। नौ मुखी नौ निधि का प्राप्ति होता है। इसी तरह से सभी रुद्राक्षों का महत्व एक एक करके मैं समय के हिसाब से बताऊंगा। यह शिवरात्रि आ रहा है। शिवरात्रि के दिन सबसे बड़ा महत्व है भगवान शिव का पूजन, शिव का अभिषेक। अगर आपके पास रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का माला है, भगवान शिव के शिवलिंग में लपेट करके आप उसका अभिषेक करते हैं, चावल उस पर चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, एक एक करके ओम नमः शिवाय करके अगर जाप करते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत से खुशहाली आ सकती है। अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है, हो सके तो कल आप उसको ले सकते हैं। माला को ले करके आप अपने परिवार में जिसको किसी प्रकार की कोई कष्ट है, बच्चा जो तोतला बोलता है, जिसकी वाणी साफ नहीं होती है, उसको क्या करिए, छह मुखी रुद्राक्ष घीस करके भी पिलाया जाता है, उसके वाणी में शुद्धता आने लगती है। अगर आप पंचमुखी माला रखे हैं, क्योंकि माला का विधान है आंवला के बराबर, छोटा वाला जो रुद्राक्ष है उसका उतना महत्व इसलिए नहीं दिया जाता है, जाप के लिए आंवला के बराबर हो। सुविधा के लिए मनुष्य प्राणी जो है अपने सुविधा के लिए हम लोग छोटा दाना ले लेते हैं, छोटा दाना से अपने काम करते हैं, तो वो चीजें नहीं है। इसलिए उस माला से अगर नित्य प्रति आप जाप करते हैं, भगवान शिव का जाप करें, किसी भी इष्ट का करें, क्योंकि जैसे हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, देवाधिदेव महादेव है, चाहे कृष्ण है, चाहे जो भी जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपका इष्ट है उसको आप मानते हैं, उनका मंत्र अगर जाप करते हैं,
जाप करने के बाद आप नित्य प्रति उस माला को, अगर घर में किसी को रोग है, किसी को बीमारी है, आप उसको सिर्फ 3 बार जल में डुबाइए। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। उस माला को डुबा करके निकालने में जितना समय लगता है आराम से करिए, और उसको अगर जाप करके उस पानी जल को पिलाते हैं, गंगा जल मिले तो बहुत बढ़िया उपलब्ध और होना चाहिए और आपके लिए जल्दी फायदा होगा। आप उसको जो है सो जल में डुबा करके अगर रोगी को पिलाते हैं, उसमें भी राहत मिल सकता है। इसी तरह से एकादश मुखी है, 11 रुद्र होते हैं, तो ये सभी रुद्राक्षों को के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। शिवरात्रि में आप उस माला को, आप उस रुद्राक्ष को लेकर के, मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर बाई चांस मंदिर में नहीं जा सकते हैं, शिवलिंग आपके पास घर में नहीं रखा जाता है, घर में क्या करें, उस रुद्राक्ष को ही भगवान शिव के स्वरूप मान करके उसमें जो है सो गंगा जल से धोइए, कच्चे दूध से धोइए, पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इस पंचामृत से स्नान करा करके गंगा जल से धो करके फिर उसको शुद्ध करके आप उसको धूप बत्ती जलाइए और उस पर एक एक करके, चाहे कोई भी रुद्राक्ष हो, 5 मुखी से ऊपर जितना भी है, आप पंचमुखी है, 2 मुखी और 1 मुखी, 3 मुखी हो तो और बढ़िया। लेकिन अगर इधर नहीं मिलता है 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, तो आप पंचमुखी से जो इजी मिल सकता है, पंचमुखी हुआ, 6 मुखी हुआ, 7 मुखी हुआ, 8 मुखी हुआ, 9 मुखी हुआ, 11 मुखी तक ये सुविधा से मिल जाता है। आप इसको वहां पर भगवान एक थाली रखिए, थाली में बिल्व पत्र रखिए, बिल्व पत्र के ऊपर रुद्राक्ष रखिए, रुद्राक्ष के ऊपर चावल हुआ, फूल हुआ, चाहे आप मान लेते हैं कि आप बिल्व पत्र हुआ, दुर्वा हुआ, इससे एक एक बार ओम। सबसे बढ़िया बात यह है ओम ह्रीं नमः, क्योंकि भुवनेश्वरी का और भगवान शिव का, सब शक्ति का जो है सो दो, क्यों कि ह्रीं शब्द है महाकाली, महालक्ष्मी, ये तीनों का प्रतीक बनता है। बीज मंत्र इन तीनों का है। ओम महा जो है सो भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का बीज मंत्र है। इसलिए ओम ह्रीं नमः किसी भी बातों रुद्राक्ष पर अगर आप जाप करते हैं और जाप करके उस पर चावल पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं, ये ध्यान रखें कि आप उस रुद्राक्ष का पूजा नहीं कर रहे हैं, भगवान शिव का पूजा कर रहे हैं। आप उस पर ये मान करके करिए। आप देखिए कि उस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए आप सोमवार के दिन, जैसे शुक्रवार को शिवरात्रि है, शुक्रवार को पूजन करके और शिव जी के पास रख दीजिए, नहीं तो थाली में ही उसको जो है सो अपने पूजा के स्थान में रख लीजिए। और अगले दिन शनिवार को उठाइए, उठा करके उसको धागे में, धागे का ये है कि जब आप हमसे संपर्क करते हैं कि महाराज हमारे पास ये समस्या है, उसके लिए वो रुद्राक्ष में कौन से धागा में कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा और आप संपर्क करेंगे। आपके कल्याण के लिए सबसे बढ़िया बात है माँ भगवती की कृपा और भगवान शिव की कृपा आप पर पड़ेगी। तो इसलिए आप उस रुद्राक्ष को सोमवार के दिन धारण करिए और धारण करने के बाद, क्योंकि शुक्ल पक्ष भी आ जाएगा और शुक्ल पक्ष आने के बाद आप बढ़िया से जो है सो अपने जीवन में सुखी रहें, प्रसन्न रहें। और ये मैं आपको बताऊंगा, हम शिवरात्रि के दिन यहाँ पर इस चैनल में लाइव भी होगा और संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रकार के रुद्राक्ष को भगवान शिव के यहाँ रख करके ब्राह्मणों के द्वारा उसको सिद्ध करा दूंगा, सिद्ध कराऊंगा। जिसको जो इच्छा है, अगर जिसकी जो समस्या है, वो चाहे संपर्क कर सकता है। उसके लिए कौन समस्या के लिए कौन सा रुद्राक्ष काम करेगा आपको ये बताऊंगा। और आप चाहें तो हमारे कार्यालय से, हमारे चैनल से बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं
उसमें आपको खास करके स्त्री का जो समस्या है उसके माँ का नाम का अनिवार्य है, और पुरुष का है तो उसके पिता का नाम, जैसे आपका नाम हुआ आपके पिता का हुआ, अगर स्त्री है तो आपका नाम, आपके माँ का नाम और गोत्र, ये 3 चीजें आपको कमेंट में भेजनी पड़ेगी। अब रह गया ये कि क्योंकि ये रुद्राक्ष से तंत्र साधना भी बहुत जबरदस्त हो सकता है। अगर आप चाहें तो पंचमुखी को पंच शक्ति मान करके, क्योंकि भगवान का 5 शिव का 5 मुख हुआ है, पंचमुख के मान करके पंचमुखी रुद्राक्ष को लेकर के अगर तंत्र के में जाना चाहते हैं उसको साथ में रखिए, उनका माला धारण करिए, और इसके बाद से मैं आपको आप संपर्क करेंगे, मैं बताऊंगा कि ये तंत्र का मार्ग आप जा सकते हैं, इसमें ये मंत्र कर सकते हैं। उसी तरह से 6 मुखी का है, 6 मुखी का माला अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। ऐसे 7 मुखी का भी रुद्राक्ष का माला मिल सकता है। अगर आप चाहें तो इंडोनेशिया वाला ज्यादातर मिलता है, अगर नेपाल वाला या आसाम वाला मिलता है आपको तो खास करके 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी तक आप उसको ले सकते हैं और आप अपने जीवन में उस पर कामयाबी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय बाबा शिव जी महाराज सबका कल्याण करें। माँ भगवती कामाख्या और देवादिदेव महादेव सबका कल्याण करें, सबका रक्षा करें और सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।